आज मैं बनाने जा रही हूँ चूरमा के लड्डू। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और कम घी में। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और यदि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग चूरमा के लड्डू की रेसिपी को शुरू करते हैं। चूरमा के लड्डू बनाने के लिए एक बर्तन में हम गेहूँ का आटा ले लेंगे। तो ये मैंने 2 कप गेहूँ का आटा लिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा कप सूजी। तो सूजी आप बारीक या मोटी वाली कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप बेसन डाल देंगे। इसके बाद हम आटे में डालेंगे घी। तो मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डालने के बाद हम आटे में इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आटे में घी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक कड़ा आटा गूंद के तैयार करेंगे। जैसे हम पूड़ी के लिए आटा गूंदते हैं, हम वैसे ही एक कड़ा आटा गूंद के तैयार करेंगे। आप चाहें तो आटे को दूध से भी गूंद सकते हैं। मैंने आटा गूंदने के लिए हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल किया है। चूरमा के लड्डू बनाने के लिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि आटा कड़ा गूंदना है। तो यहाँ पर हमने आटा गूंद लिया है। अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। 20 मिनट बाद हम देखेंगे आटा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम पराठा बनाने से पहले आटे को एक बार फिर ऐसे गूंद लेंगे। आटा हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसकी लोई बना देंगे। आप चाहें तो एक एक लोई बना के फिर पराठे बनाएं, या फिर पहले आप लोई बना के रख लें और उसके बाद पराठे बनाएं। लोई आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी रख सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की लोई बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमने आटे की मीडियम साइज़ की लोई बना ली है। अब हम इसे बेल लेंगे। तो बेलने से पहले आप लोई में थोड़ा सा घी लगा लें और उसके बाद इसे बेलें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे गोल ही बेलें, क्योंकि पराठे सेकने के बाद हमें इसे तोड़ना ही है। बस ध्यान रखिए कि आप किनारों को ज़्यादा पतला नहीं करें, किनारों को ऐसे मोटा ही रखें। तो यहाँ पर हमने एक पराठा बेल लिया है। इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी बेल लेंगे। हमने कड़ा आटा गूंदा है तो किनारे इसके स्मूथ नहीं रहेंगे। बस बेलते वक्त आप इसे ध्यान रखिए कि किनारे इसके पतले ना हो। तो यहाँ पर हमने ये दूसरा पराठा भी बेल लिया है। इसे मैं थाली में रख देती हूँ। सेम इसी तरीके से हम बाकी के पराठे बेल के तैयार करेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ, जहाँ पर हम इन पराठों को सेकेंगे। तो यहाँ पर मैंने तवे को हल्का गर्म कर लिया है। तवे में पराठा डालने से पहले मैंने थोड़ा सा घी ग्रीस किया है ताकि तवे में पराठे चिपके नहीं। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और पराठे को दोनों ओर से घी लगा के हम सेकेंगे। हमने आटे में बेसन भी इस्तेमाल किया है, तो बेसन को अच्छे से सिकने के लिए आप गैस का फ्लेम मीडियम रखें और पराठे को मीडियम फ्लेम पर आप सिकने दें। पराठे को सेकने के लिए आप गैस का फ्लेम लो टू मीडियम या मीडियम रखें, क्योंकि आटे में हमने बेसन भी इस्तेमाल किया है, तो बेसन को अच्छे से सिकना होता है। पराठे को सेकते वक्त आप गैस का फ्लेम तेज़ नहीं रखें। तो यहाँ पर हमने ये एक पराठा अच्छे से सेक लिया है। इसे हम तवे से निकाल लेंगे। दूसरा पराठा सेक लेते हैं। तो पराठा तवे में डालने से पहले आप तवे में थोड़ा सा घी ग्रीस कर लें और उसके बाद पराठा डालें। मीडियम फ्लेम पर हम पराठे में घी लगा के दोनों ओर से हल्का सुनहरा होने तक सेकेंगे। पराठे सेकते वक्त गैस का फ्लेम तेज़ नहीं रखें। तो ये पराठा एक और अच्छे से सिक गया है। इसे हमने पलट दिया है। किनारों को भी ऐसे प्रेस कर दें ताकि हर ओर ये बराबर सिके। तो ये दूसरा पराठा भी सिक के तैयार है। इसे हम तवे से निकाल लेंगे। सेम इसी तरीके से हम बाकी के पराठे सेक के तैयार करेंगे। अब हम सारे पराठों को ठंडा हो जाने देंगे। तो ये हमने सारे पराठे सेक लिए हैं। इन्हें पूरी तरह ठंडा हो जाने दिया है। इन्हें अब हम तोड़ लेंगे। इसे अब हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और जार का ढक्कन बंद करके हम इसे पीस लेंगे। इसे हमें दरदरा पीसना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो आप मिक्सर जार को चलाएं बंद करें, चलाएं बंद करें। ये प्रोसेस आप 2 से 3 बार करें। और ये देखिए, हमने इसका एक दरदरा पाउडर बना के तैयार किया है। अब हम इसे मिक्सर जार से एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे बर्तन में निकाल लिया है। ये देखिए, हमने इसे कोर्सली ग्राइंड किया है। इसका हमने फाइन पाउडर नहीं बनाया है, बस हमने इसे कोर्सली ग्राइंड किया है। ये देखिए, बस हमने इसे दरदरा पीसा है। अब हम फिर चलते हैं गैस की तरफ, जहाँ पर हम थोड़े ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे। तो गैस ऑन करके पैन में 1 चम्मच घी गरम करें। इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स इसमें आप अपने पसंद के कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 चम्मच काजू बारीक कटा हुआ और 1 चम्मच बादाम बारीक कटा हुआ डाल रही हूँ। इसे हम घी में 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखा नारियल। नारियल को हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बहुत ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना है। हमें बस 1 मिनट धीमी आंच पर इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ भून लेना है। तो यहाँ पर हमने नारियल, काजू और बादाम को धीमी आंच पर हल्का भून लिया है। गैस का फ्लेम हम यहाँ ऑफ कर देंगे और हम इसे ये दरदरा जो हमने पीसा है ये मिक्स में डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर आप चाहे तो चीनी का भूरा जो मार्केट में मिलता है वो इस्तेमाल करें, या फिर आप चीनी को घर में पीस लें और वो डालें। यहाँ पर मैं चीनी को पीस कर यूज़ कर रही हूँ। चीनी को थोड़ा दरदरा पीसे, क्योंकि भूरा जो होता है वो दरदरा होता है, जो लड्डू में थोड़ा क्रंचीनेस लाता है। तो आपके पास जो चीज़ घर में अवेलेबल हो आप वही यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने 2 कप आटा, आधा कप सूजी और आधा कप बेसन के लिए 1 कप पिसी हुई चीनी इस्तेमाल की है।
इसे हमने दरदरा पीसा है। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे घी। तो मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ। लड्डू बाइंड करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच दूध ऐड कर रही हूँ। तो शुरुआत में ही आप इसमें ज़्यादा दूध ऐड नहीं करें। यदि आपको ये मिक्सचर सूखा लग रहा है तब आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने इतने मिक्सचर के लिए 4 बड़े चम्मच दूध यूज़ किया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेके ऐसे बाइंड करके देखेंगे। ये आसानी से बाइंड हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हाथों को क्लीन कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों में थोड़ा सा घी लगा के फिर लड्डू बनाएं। ये मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लिया, इसे बाइंड कर लेंगे। ये देखिए ये लड्डू आसानी से बन रहे हैं। तो ये हमारा एक लड्डू बनके तैयार है। सेम इसी तरीके से हम मिक्सचर से बाकी के लड्डू बना के तैयार करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा मिक्सचर उठाया, इसे बाइंड कर लें। ये देखिए ये आसानी से बाइंड हो रहे हैं। ये हमारा दूसरा लड्डू भी बनके तैयार है। लड्डू आप अपने पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े रख सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं। तो ये हमारे चूरमा के लड्डू बनके तैयार हैं। ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। बस इस लड्डू को बनाते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे जब आप आटा गूंदे तो आटा कड़ा गूंदे। पराठा सेकते वक्त आप गैस का फ्लेम लो टू मीडियम या मीडियम रखें। पराठे को आप हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं सेकें और एक पराठा सिकने में 6 से 7 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पर। पराठों को पूरी तरह ठंडा हो जाने दें। उसके बाद इसे तोड़कर दरदरा पीसें। चीनी का आप भूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर आप चीनी को दरदरा पीस के फिर इसमें डालें। चीनी के लड्डू बनाने में आप थोड़ा सा घी मिलाकर थोड़ा सा दूध ऐड करें और उसके बाद मिक्सचर से आप लड्डू बना लें। आप इस लड्डू को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आराम से 7 से 8 दिन तक खा सकते हैं। अपने परिवार के लिए अपने हाथों से बने चूरमा के लड्डू बनाएं, उन्हें बहुत पसंद आएंगे। ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इस रेसिपी को अपने परिवार के लिए ज़रूर बनाएं। यदि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर से क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलें।